भाई सोनम गुप्ता बेवफा तो थी ही, अब सुनने में आ रहा है ज्योति मौर्य भी बेवफा है, उसके बारे में क्या बोलना है? तो अभी कुछ सालों पहले ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था, जहाँ पे एक जो आशिक था उसने नोट के ऊपर लिख दिया था उसकी प्रेमिका सोनम गुप्ता बेवफा है। अब सोनम गुप्ता का तो पता नहीं बेवफा थी कि नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे न्यूज़, इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह पे हर जगह पे जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि ज्योति मौर्य जो है वो बेवफा है। तो जो ज्योति मौर्य बेवफा है उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ज्योति मौर्य की शादी जो है वो आलोक मौर्य से हुई थी। आलोक मौर्य जो है वो ग्रुप डी में जो है वो सफाई कर्मचारी थे, ठीक है। तो ज्योति मौर्य उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद जो है आलोक मौर्य ने समझा कि ज्योति मौर्य जो है बहुत इंटेलिजेंट है, कि आगे लाइफ में कुछ कर सकती हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, चाहते थे वो जो अगर चाहते थे तो जो आम लड़कियां रहती, जो आम पति करते हैं, से अपने वाइफ से घर का काम करवाते, खाली उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते। पर उन्होंने उससे अलग सोचते हुए जनरली लोग जो है सोचते हैं कि यार क्या पढ़ जो है मैं ही कमाऊंगा, पढ़ लिख मेरे को के खिलाना। कहीं जो है वो हाथ से ना निकल जाए। बट यहाँ पे आलोक मौर्य ने कुछ अलग करके बताया कि हाँ, उन्होंने सोचो उस टाइम पे उन्होंने मॉडर्न सोच अपनाते हुए जो है एक चतुर्थ ग्रेड यानी 4th ग्रेड का जो कर्मचारी था उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती, फिर भी उन्होंने उसमें से पैसा बचा के ज्योति मौर्य का जो है एडमिशन करवाया प्राइवेट कोचिंग में। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा, अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। और ज्योति मौर्य ने भी बहुत मेहनत किया और उन्होंने जो है PCS में 16th रैंक लाया और SDM का पोस्ट उनको मिल गया। और दोनों के बीच में सब चीज़ बहुत अच्छा भी चल रहा था, दोनों के 2 बच्चे भी हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों सब। वो जैसे आपने बताया, मैंने ये भी सुना कि इंटरव्यू में कि जो जब SDM बनी थी तो मतलब पूरे खुशी का माहौल था, सब लोग काफ़ी खुश थे। इवन तो जो ज्योति मौर्य है वो खुद भी बता रही थी कि मतलब जो भी है मेरे सास ससुर है और जो है मेरे हस्बैंड की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बट आज हम लोग देखते हैं तो चीज़ें कुछ सब कुछ डिफरेंस दिखता है। ऐसा लगता है कि यार मतलब ज्योति आलोक मौर्य ही इस सब का गुनहगार है और उनके घर वाले। तो उसके बारे में क्या बोलना है? तो SDM बनने के बाद ऐसा नहीं था कि अचानक से जो है ज्योति मौर्य बदल गई। दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, जैसे कि आपने बताया उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी दिया था जिसमें अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को अपना जो सक्सेस था उसके लिए जिम्मेदार माना था, उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट दिया था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी लाइफ में एक तीसरा पर्सन जो था मनीष दुबे जो थे, जो कि होमगार्ड के कमांडेंट है, उनकी एंट्री हुई। आलोक मौर्य ने देखा कि उनकी वाइफ जो ज्योति मौर्य हैं वो मनीष दुबे के साथ में काफ़ी क्लोज हो रही हैं, लेकिन उन्हें क्या लगा कि दोनों भी बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स को आपस में रिलेशन रखना पड़ता है। तो ये नॉर्मल कैजुअल जो होगा उनका मतलब एज अ फ्रेंड वो लोग मिल रहे होंगे। हाँ, वो चीज़ तो है। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि मिलना जुलना, ठीक है। तो जैसे अभी आलोक मौर्य जैसे क्लेम करते हैं कि मतलब उनको शक हुआ और वो कैसा है कि मतलब जांच पड़ताल धीरे धीरे साइलेंटली मतलब उनका पीछा करते थे और उन्होंने उनको पकड़ा भी आपत्तिजनक है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को। उसके बाद तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गई कि ये चीज़ें क्या हो रही है। सो देखा जाए तो जैसे कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को तो पकड़ा, वो काफ़ी सही बात है, लेकिन क्या मतलब ये मॉरलिटी को ठीक बैठता है कि हम किसी की जासूसी करें? जैसे कि आपने बोला कि जासूसी करना गलत है, अगर सच में देखा जाए तो जासूसी करना गलत है, पर एक हस्बैंड के बारे में सोचिए, उसके हिसाब से सोचिए जिसने अपने लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट हिस्से, अपना इम्पॉर्टेंट टाइम और पैसा जो है अपनी वाइफ को आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया,
लगाया। एक हस्बैंड जो है वो अगर उसके साथ चीटिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर सकता है, पर उसके 2 बच्चे भी थे। अगर उनकी वाइफ का कुछ गलत वो हरकतें करते तो उसका इम्पैक्ट उनके दोनों बच्चों पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसी वजह से उन्होंने उनको जो शक था उसको कंफर्म करने के लिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने जासूसी की। जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। तो कितना लेके आए थी तुम जानती हो। इसकी तो ज्योति मौर्य ने क्लेरिफिकेशन देने की जगह पे उनको धमकी देना चालू किया। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखी थी, उसमें काफ़ी बहुत आपत्तिजनक बातें, मतलब मैं वीडियो चला देता हूँ, आप लोग भी देख लेना। मर जाओगे मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों पे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाए, हम क्यों मरवाए, मर जाओगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। टैक्स मांगने से टैक्स कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है। ज्योति कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे तुम्हारे पापा, कम लाए थे तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग। बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और ना नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी अच्छी बात है, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी हर। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा रही हो, हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। ज्योति मौर्य जो है उन्होंने उनको एंटरटेन करना या उनसे बात करना बंद कर दिया और वो दोनों काफी दूर हो गए। तो जो आलोक मौर्य उनके बच्चों का सवाल था, तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने फोन किया ज्योति मौर्य को पूछने के लिए, क्लेरिफिकेशन लेने के लिए। तो जो ज्योति मौर्य उन्होंने कुछ क्लेरिफाई करने की जगह या अपने गलती पे माफी मांगने की जगह उन्होंने धमकी देना चालू किया। जैसा जो आपने वीडियो का जिक्र किया है कॉल रिकॉर्डिंग का, उसमें आप साफ सुन सकते हैं कि वो थोड़े आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हो और जो अपनी पावर है उसका धौस देने की कोशिश कर रही है उस हस्बैंड के खिलाफ जिन्होंने उन्हें सब कुछ बनाया। एसडीएम जो बनी है वो आज अपने हस्बैंड की वजह से बनी है ना, उनकी कुर्बानी भी बहुत थी। हाँ, उनकी कुर्बानी भी बहुत थी। अगर वो चाहते तो आज ज्योति मौर्य जो है वो झाड़ू पोछा करते हुए, बच्चे संभालते हुए उनकी जिंदगी बीतती, पर अब वो आज एसडीएम बन गए हैं तो अपने हस्बैंड के साथ में इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। तो जैसे अभी जहाँ तक पता चल रहा है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य है उन्होंने धोखा तो दिया है। अब इस केस में जो हमारे आलोक मौर्य हैं वो इंसाफ चाहते हैं, बट जैसे हम लोग को पता है कि एडल्ट्री का कुछ बहुत बड़ा सीन होता नहीं है, ज़्यादा तलाक मिलता है, जो कि ज्योति मौर्य खुद भी चाहती है। तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ऐसी काफ़ी डिमांड की जा रही है कि जो एसडीएम है ज्योति मौर्य उनको सस्पेंड कर देना चाहिए या योगी सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार जो है उनके ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था जिसमें अडल्टरी को जो है वो उसके खिलाफ में जो केस था उसको हटा दिया, यानी कि वो आईपीसी के अंदर वो एक क्राइम नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले की बात करें तो अगर उस टाइम पे ये केस हुआ होता तो जो मनीष दुबे थे उनको अभी तक जेल हो गई होती है और उनको अपनी जो नौकरी थी उससे हाथ धोना पड़ता। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एडल्टरी को लीगलाइज कर दिया है, तो इसलिए जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन जैसे लीगलाइज की आपने बात की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो इलीगल है ना?
वो इनलीगल था, पर अब वो जो है इनलीगल नहीं है, उसी को एडल्टरी में हम लोग काउंट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो हस्बैंड है या वाइफ है वो लोग डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं, पर वो एक्चुअली में उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकते या गवर्नमेंट उसके हिसाब से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आलोक मौर्य कुछ कर नहीं सकते सिवाय डिवोर्स के। हाँ, आलोक मौर्य जो है डिवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आलोक मौर्य ने और भी कई सारे एलिगेशन लगाए। उन्होंने उनकी जो ज्योति मौर्य की डायरी है दिखाया था कि किस तरीके से वो करप्शन कर रही हैं। तो योगी सरकार जो है इसके खिलाफ में वो डायरेक्टली एडल्ट्री के ऊपर तो एक्शन नहीं ले सकती, पर जांच बिठा सकती है कि अगर एक एसडीएम के ऊपर उनका जो हस्बैंड है इतने संगीन आरोप लगा रहा है तो एटलीस्ट उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कुछ डायरी में था कि ट्रांजेक्शन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन 6 लाख 10 लाख के ट्रांजेक्शन थे, तो एसडीएम की सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती। बट और उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाया कि इनको कार चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे से डिमांड कर रहे थे। ब्राइबरी का भी केस बता रही थी कि मतलब ये लोग दहेज भी मांग रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों पार्टी मतलब एक दूसरे को साफ करना चाह रही है। हाँ, एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे ज्योति मौर्य का जो केस है वही कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि डाउरी के केसेस भी जो है वो कुछ 8 या 10 साल तक शादी के बाद तक ही किए जा सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि जिसकी वाइफ एसडीएम है वो अपनी एसडीएम वाइफ से जो है वो कार की डिमांड करेगा या डाउरी की डिमांड करेगा? ऐसा तो मुझे तो हंसी आते हैं ऐसे एलिगेशन के ऊपर। जिस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तो लोन भी लिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने लोन लेके पढ़ाया था, और वो आज 10 साल बाद अपनी एसडीएम पत्नी से अगर कोई जो है डिमांड करेगा लोन का, तो मुझे तो ये तो बेवकूफ़ी भरी बात लग रही है। राइट है, वो तो है, आप सही बोल रहे हो। अभी जैसे कि हमको पता है कि ये एथिकली रॉन्ग है, और जो कि एसडीएम है यूपीपीएससी में भी तो ये सब्जेक्ट होगा कि क्या एथिकल है क्या मोरल है, ये सारी चीज़ें ये तो उनको भी पता है। तो कहीं ना कहीं इस पद का गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, जो मतलब पर्सनल लाइफ में इतना जेन्युइन नहीं है, तो ये सोशल लाइफ में कैसे रहेंगे? तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है कि जो पर्सन जो है अपने पर्सनल लाइफ में वो एथिकल नहीं है, इनमोरल है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी जॉब पे भी वो करप्शन कर रहा होगा। उनके हस्बैंड ने भी डायरी लाया है और एलिगेशन लगाया है, तो मैं योगी सरकार से डिमांड करूंगा कि डेफिनेटली इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने पर्सनल लाइफ में मतलब सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो ज़रूर कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे होंगे। जैसे आपने बताया, एक तो एसडीएम का आपने केस तो बताया, लेकिन ये जो केस सीधा सीधा पता चल में आता है कि इसमें ज्योति मौर्य की गलती दिख रही है अदर साइड में, क्योंकि उनकी क्लैरिफिकेशन जो है नलीफाई हो जा रही है ज्योति मौर्य की। लेकिन इन सब चीज़ में जो रॉन्ग नरेशन है वो देखने को मिल रहा है अपने इंडिया में, तो उसके बारे में क्या बोलना है? हाँ, तो जैसे कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है कि ज्योति मौर्य जो है उन्होंने बेवफाई की, जहाँ तक कि हमें अभी तक उनकी तरफ से कुछ एग्जैक्ट क्लियरिफिकेशन नहीं आया, पर हमने जितनी भी साइड दोनों साइड के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम और ज़्यादातर लोग इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे ज्योति मौर्य ने कहीं ना कहीं बेवफाई की। पर उसका एक बहुत ही रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे इस तरीके से दिखाई जा रही हैं कि अगर हम या फिर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाएगा तो वो अगर उनसे ऊंची पोस्ट पे पहुंच गई तो लास्ट में उनको धोखा दे देगी। अभी हाल में एक केस हुआ था ना बिहार का। हाँ, बिहार में खुशबू करके हैं, वो प्रयागराज में आई थिंक कि वो पीसीएस की वो भी तैयारी कर रही थी, तो उनके हस्बैंड ने उनका नाम जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन से काट दिया। तो इसके लिए वो जो थी खुशबू, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया और उन्होंने जो है वो लिख के दिया है, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि अगर मैं एसडीएम बन गई तो मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दूंगी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा कि अभी 2 दिन पहले खान सर ने भी बताया है कि उनकी क्लासेस से उनका जो इतने बड़े वो एजुकेशनिस्ट हैं, इतना बढ़िया वो काम करते हैं, तो उनकी क्लासेस में जो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं वहाँ पे 93 हस्बैंड्स आए, उन्होंने अपनी वाइफ का नाम कटवाया और उनको लेके चले गए। तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये मुझे लगता है कि बहुत गलत जो है प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि खान सर ने भी समझाने की कोशिश की पर हस्बैंड लोग जो हैं वो इतना डर गए हैं मेरे ख्याल से सोशल मीडिया और न्यूज़ की वजह से। उन्हें लग रहा है कि ज्योति मौर्य की तरह उनकी जो वाइफ है
वो भी उनको धोखा दे देंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत रॉन्ग जो है नैरेटिव सेट हो रहा है। क्योंकि एक इंसान बेवफा हो जाए या एक इंसान की गलती की सज़ा इनोसेंट लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये बात तो सही है। तो आप जिनकी वाइफ पढ़ रही है उनको आप क्या कंक्लूजन या मतलब आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने धोखा दिया है ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन क्या कोई वाइफ जो है, अगर जो कोई भी धोखेबाज पर्सन है वो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ना हो, अगर आपकी वाइफ जो है आपको धोखा देना चाहेगी तो आप उसको ना घर में चूल्हा बर्तन भी कराओगे तो भी वो धोखा दे देगी। तो आपको इन सब चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धोखेबाज की आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। वो एसडीएम बने या ना बने, वो धोखा देने वाला धोखा देगा ही, और जो ईमानदार रहेगा वो हमेशा ईमानदार रहेगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ में प्रतिभा है, उसमें वो काबिलियत है, तो उसे पूरा मौका दीजिए। किसी एक गलती की सज़ा किसी मासूम को मत दीजिए। हाँ, जैसे आपने एकदम सही बात बोली है कि मतलब चीज़ों को बैलेंस करके चलो, किसी एक एग्जांपल से चीज़ों को गलत डायरेक्शन में मत लेके जाओ। ये बात तो आपने इससे काफ़ी सही बोली है। तो जैसे एक एसडीएम की पोस्ट होती है, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है, तो आपके हिसाब से उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पर्सनल भी और सोशलिस्ट भी? जो एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, खास करके जो पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, वहाँ पे जो भी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं उनके साथ में ये उम्मीद की जाती है कि वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। इसके लिए उनको इस तरीके से प्रिपेयर भी कराया जाता है। अगर ऐसे ऑफिसर्स ऐसा गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे तो उसका जो है बहुत ही रॉन्ग जो है वो पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में जो माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। जो हस्बैंड सपोर्ट करते थे अपनी वाइफ को पढ़ने के लिए शादी के बाद भी, वो आज कहीं ना कहीं अपना पैर अपना पीछे खींच रहे हैं। राइट है। तो ये जो ज्योति मौर्य एसडीएम वाला जो मामला है, इसमें ये हमारी राय थी। अब आपको क्या लगता है, आप हमारी राय से सहमत है कि नहीं सहमत है, वो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब जाते जाते ज़रूर करके जाना।